हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीएचएम बाय प्रिंस पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो राजीव प्रकाशन बुक का न्यू एनसीईआरटी से लिया गया है। बात करना है क्वेश्चनों पर। तो दिया गया है कि द्विघात समीकरणों के मूलों के प्रकृति पर क्या कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, विविधकर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, विविधकर अप्लाई करते हैं। विविधकर क्या होता है जी, विविधकर को डी से व्यक्त करते हैं। किससे? डी से व्यक्त करते हैं, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां बी जो है वो यक्स का गुणांक है, ये जो है वो ये का यक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है। क्या है? अचर पद है। इसी में हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। किसमें? इसी में वैल्यू को रखेंगे। ठीक, तो बी स्क्वायर मतलब एक्स का गुणांक 5 का स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 है 4, ये का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है जी, 2, तो हो गया 2। सी का मतलब अचर पद, तो गुणे 5, गुणा कर दीजिए 5 25, और इधर देखो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, माइनस के कितना 40, कितना आ गया माइनस के कितना आया 40 में से 25 घटा दी। विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं। क्या होते हैं? घट जाते हैं। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए। चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़े वाले का। ठीक है, जो संख्या की दृष्टि से बड़ा। तो 40 में से 25 ये 15, और चिन्ह किसका लगाएंगे? तो बड़े वाली संख्या का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, डी का मान क्या आ रहा है? 0 से कम आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 से कम आ रहा है, यानी डी लेस देन 0। डी का मान क्या है? 0 से कम है। क्या है? 0 से कम है। तो इसकी जो प्राकृत है वो क्या हो जाएगी? इसकी जो प्राकृत है वो काल्पनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, इसकी जो प्राकृत है वो क्या हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से प्राकृत आपको ज्ञात करना है। डी का मान ग्रेटर देन आएगा तो क्या होगा, देखो देखते हैं। इसमें भी वही निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वैल्यू रखेंगे तो बी का मान -4 कितना है? -4 का स्क्वायर, माइनस है -4 है 4, ये का मान कितना है? ये का मान 4 है, और प्लस सी का मान कितना है? तो प्लस के 1 यानी गुणे 1। ठीक, माइनस के वर्ग प्लस 4 के वर्ग 16, अब माइनस गुणे प्लस हो जाएगा माइनस। इसे रखते हैं ब्रैकेट में। किसमें रखते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, इसको किसमें रखते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं। तो 4 चौक 16, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस 16 में से 16 गए 0। डी का मान क्या आया? डी का मान आया 0। क्या आया? अगर डी बराबर 0 है, क्या है? डी बराबर 0 है, तो इसकी जो प्राकृत है वो कैसा रहेगा? तो प्राकृत जो है वो वास्तविक रहेगा। कैसा रहेगा? वास्तविक। और क्या हो सकता है? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। और क्या होगा? मूल बराबर होंगे। क्या होंगे? मूल समान या बराबर, बात एक ही है। ठीक है, मूल कैसा होगा? बराबर होगा, यानी जो डी के मान आएंगे वो क्या आएंगे? बराबर बराबर आएंगे। उसी प्रकार से और देख लेते हैं। तो डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी का मान एक का स्क्वायर -4 है 4, ये का मान भी 1 है, और सी का मान भी 1 है। ठीक, तो 1 माइनस के 4 करने में 4 कितना आ जाएगा जी? -3। डी का मान क्या है? लेस देन 0। क्या है? लेस देन 0। इसकी प्राकृत की बात कर लो, तो इसकी प्राकृत क्या है जी? इसकी प्राकृत क्या हो जाएगा? प्राकृत जो है वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। ठीक, 3 क्वेश्चन इस पर थे। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, और भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4 का प्राकृत बताइए। इस द्विघात समीकरण का क्या बताइए? प्राकृत बताइए। द्विघात समीकरण है तो एक्स स्क्वायर है। क्या है? एक्स स्क्वायर है, नहीं द्विघात समीकरण है। इक्वल टू 0 लगा समीकरण है। ठीक, तो इसमें भी प्राकृत बताना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, बी का मान मतलब माइनस के कितना है? 4, तो -4 का स्क्वायर, माइनस है -4
ये का मान 1, सी का मान कितना है प्लस के 4, ठीक। तो 4 चौक 16 और 4 चौक ये क्या हो जाएगा माइनस के 16, तो 16 माइनस 16 0, तो डी बराबर क्या आ गया 0, क्या आ गया डी बराबर 0। अगर डी बराबर 0 है तो प्राकृत आप जान गए होंगे क्या होगा, क्या होगा जी, क्या होगा प्राकृत इसका जो है वो कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। वास्तविक और क्या रहेगा, वास्तविक है और समान होगा, क्या होगा समान होगा, ठीक। उसके बाद में फिर इसका इस 15 वाला क्वेश्चन का प्राकृत याद करना है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी का मान ए का स्क्वायर माइनस है माइनस 4 है 4, ये का मान 2 और सी का मान माइनस के 1 है, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। एक का वर्ग एक ही होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, डी का मान क्या आया ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, प्लस का 9 जो है वो 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा प्राकृत इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ डी का मान निकाल कर आपको बता देना है कि इसकी प्राकृतिक क्या होने वाली है। तो प्राकृतिक क्या हो जाएगा जी, देखो 0 से बड़ा है तो क्या होगा पहला नंबर तो ये वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक होगा, और कुछ हो सकता है, हाँ क्या होंगे असमान होंगे, क्या होंगे असमान होंगे, क्या होंगे असमान होंगे, यानी इनके जो मूल हैं वो भिन्न भिन्न आएंगे, क्या आएंगे भिन्न भिन्न आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 रूट एक्स है, 2 रूट 3 इंटू एक्स माइनस के 1, तो आपको लगाना है विविध कर, क्या लगाना है विविध कर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। बी का मान दिया गया है 2 रूट में 3 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 है 4, ये का मान कितना दिया गया है तो ये का मान 1 और सी का मान माइनस के 1, ठीक। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 2 का वर्ग क्या होता है 4 और रूट 3 का वर्ग 3, वर्ग बताए हैं कि जो अंदर वाला होता है कहाँ आ जाता है वर्ग पर, बाहर आ जाता है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकन्य 4, ठीक, 4 तिया 12 और प्लस के 4, 12 4 16, डी का मान क्या आया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आया तो क्या हो जाएगा मूल प्राकृत इसकी क्या हो जाएगी, प्राकृत इसकी क्या हो जाएगी वास्तविक और असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि 2x अपान एक्स माइनस 3 प्लस के 1 अपान 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपान एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो पहले जो नीचे दिया गया है उसे बराबर की 0 दिखा दीजिए, जो हर वाला होता है उसका मान जो है यानी x का जो मान है 3 और माइनस के 1 3/2 नहीं हो सकता है, 3 और माइनस के 3/2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर इसका 0 हो जाएगा, यानी 1/0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/0 या कोई संख्या अपान 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये जो फलन है वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है कि जब मूलों के जब परिभाषित है तब द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण जब बनेगा तो कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और उसके बाद उसे सॉल्व करो। काल्पनिक रहेगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक, लेकिन अगर वास्तविक है तो उसके मान भी ज्ञात करने हैं, किसके एक्स के, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो ये दोनों का जो क्या है हर है वो समान नहीं है, तो समान नहीं है तो क्या करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्हीं दोनों को सिर्फ लिया जा रहा है, इनको और इनको, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू 2x प्लस 3 और प्लस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस 3 और प्लस में 3x प्लस 9 अब और होल बाई कुल के बटे क्या हो जाएगा, अच्छा पहले 2 को सॉल्व कर रहे हैं, कितने को
2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक। तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ठीक। और 3x प्लस 9 के अपान क्या है, x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इजकल टू 0। अब देखो यहाँ बराबर चिन्ह है, यहाँ बराबर चिन्ह है, तो आगे क्या लगाएंगे, इम्प्लॉय डेट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। इसका मतलब होता है कि काम जारी है, काम जारी। अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 दूनी 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4, x का मल्टीप्लाई x में तो x गुणे x एक्स स्क्वायर, और देखो 2 तिया क्या हो जाएगा प्लस के 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स प्लस इस ब्रैकेट को प्लस के चिन्ह के साथ में यानी पॉजिटिव चिन्ह के साथ में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा प्लस यानी x, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -3, ठीक। होल बाई x माइनस 3 और 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 होल बाई x माइनस 3 तो x प्लस 3 इजकल टू 0। दिस इम्प्लॉयड डेट, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और हर देख लेते हैं। दोनों का जो हर है वो क्या है, बराबर है। दोनों का हर जब बराबर होता है तो उसे एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ठीक, इजकल टू 0 है। और अंश वाला देख लेते हैं, 4x स्क्वायर 6x और प्लस x क्या हो जाएगा 7x और माइनस के 3 और प्लस 3x प्लस 9, 3x प्लस 9, ठीक। आप देखो 7 और 3 10 यानी 4x स्क्वायर, दिस इम्प्लॉयड डेट 4x स्क्वायर प्लस के 10x और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस में है अचर पद तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो प्लस का कितना बचेगा 6। और देखो हर का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है 0/1, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई 0 से, तो क्या हो जाएगा 0 में किसी संख्या से गुणा करोगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लॉयड डेट 4x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है विविध कर, क्या चेक करना है विविध कर। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर के -4ac, ठीक। b का मान 10 तो 10 का स्क्वायर, माइनस है -4 है 4, ये का मान कितना है 4 और गुणे 6, ठीक। 10 का वर्ग 100 और 4 छक 24, 24 चौक का 96, 24 चौक का 96 कितना आ जाएगा जी 100 में से 96 गए प्लस के 4, प्लस 4 मतलब डी का मान जो आया है वो 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा आया है, ठीक है। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसकी जो प्राकृत है वो क्या हो जाएगी, जो प्राकृत है वो वास्तविक और असमान रहेगा, वास्तविक और क्या रहेगा असमान रहेगा, ठीक। बता चुके हैं वास्तविक और असमान, डी का मान 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या अप्लाई कराते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है जी, x के मान निकाले जाते हैं। तो माइनस का भी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अपान 2a। b का मान क्या है, तो b का मान इसमें देखेंगे क्या है माइनस के यानी प्लस का 10, क्या है प्लस का 10 है तो माइनस इंटू प्लस का 10 और प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 4 है, कितना है 4, तो 4 रखते हैं होल बाई 2 इंटू ये का जो मान दिया गया है ये का मान कितना है, ये का मान 4 है, कितना है 4 है, ठीक। तो 4 रखते हैं। उसके बाद माइनस के 10 x इजकल टू माइनस के 10 प्लस माइनस रूट में 4, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 4 दूनी 8। अब देखो इसमें प्लस और माइनस है तो एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस
चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तब x बराबर जो है वो -10 + 2/8, ठीक। तो क्या हो जाएगा -8/8, यानी x बराबर आएगा -k1। x बराबर कितना आएगा -k1। और दूसरे बार में क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये यहाँ से क्या निकलेगा माइनस, तो x इक्वल टू हो जाएगा -k10 -k2/8, और -2 है, -10 -2 समान चिन्ह है, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 10 और 2 12, और क्या हो जाएगा भाई 8, ठीक। कट कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, यानी वैल्यू आया -k5/4 x। तो x बराबर कुल वैल्यू क्या हो जाएगा -k1 -5/4, ठीक। अब देखो x के मान जो आए हैं वो असमान आए हैं, दो मान होने चाहिए, दो मूल जितना x पर घात रहेगा उतने उस पर क्या आएंगे मूल, उतने उसके क्या आएंगे मूल आएंगे। तो 2 घात के लिए 2 मूल, 3 घात के लिए 3 मूल। तो इसी प्रकार से वास्तविक और असमान, तो ये जो दोनों मूल हैं वो आपस में समान नहीं है। कब नहीं रहेंगे, जब बराबर d का मान 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। नोट कर लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण का जो मूल है, जिससे समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक व समान हो। क्या हो, वास्तविक और समान हो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। d बराबर क्या होता है, अब देखो वास्तविक व समान के लिए d बराबर होता है 0। क्या होता है 0। तो लिख देते हैं वास्तविक और समान के लिए, वास्तविक लिखते हैं, वास्तविक और समान के लिए, वास्तविक व इसके लिए समान के लिए क्या होता है, वास्तविक व समान के लिए d बराबर 0 होता है। d बराबर क्या होता है 0 होता है। अब d बराबर क्या होता है b² - k4ac बराबर 0, ठीक। अब देखो b का मान क्या है, k है, तो k का स्क्वायर -4 है, 4, a का मान 4 और c का मान भी कितना है 9। तो क्या हो जाएगा 4 × 4 × 9, ठीक, इक्वल टू 0। a² बराबर -4 चौक 16 नमा कितना हो जाएगा 144, 144 इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 144, ठीक। k² बराबर प्लस के 144, तो k बराबर क्या हो जाएगा रूट में 144, ठीक। तो k बराबर क्या हो जाएगा +-12, +-12 पर ये जो k का मान, जो ये समीकरण है उसके मूल क्या रहेंगे, वास्तविक और समान रहेंगे, ठीक। फिर इसी प्रकार से 19वां क्वेश्चन के लिए वास्तविक व समान के लिए, वास्तविक व समान वैल्यू के लिए जो d है उसे 0 के बराबर दिखाते हैं, ठीक। यानी वैल्यू मिलेगा b² - 4ac, d का मान होता है, b का मान कितना है -k40 है, -40 का स्क्वायर, -4 है 4, ये का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 2 × k, और c का मान दिया गया है 25 इक्वल टू 0, ठीक। माइनस के बार क्या हो जाएगा +4 चौक 16, 0 के बार 2 0, ठीक। 25 चौक का 100 को उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 100 × 2k, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2k बराबर हो जाएगा 16। तो k बराबर कितना हो जाएगा 2 8 है 16, 2 8 16, k बराबर 8 हो जाएगा, k बराबर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से विषम वाले क्वेश्चन पर अप्लाई कर दीजिए, वास्तविक व समान के लिए, वास्तविक व
समान के लिए क्या करेंगे, d का मान जो है उसे 0 दिखाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दिखाएंगे। उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो b का मान कितना है, माइनस के 10 का स्क्वायर, माइनस से माइनस 4 है 4, ये का मान जो दिया गया है वो 2 दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और c का मान कितना है, k है। कितना है, प्लस का k है इक्वल टू 0, माइनस के वर्ग प्लस 10 का वर्ग 100, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 इंटू के इक्वल टू 0। तो 8 के बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 100/8। ठीक, गुणांक हर बनेगा। उसके बाद में 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। ठीक, के बराबर हो जाएगा 25/2, 25/2। ठीक, इस पर ये वैल्यू क्या देगा, वास्तविक, यानी के का मान इसमें रखेंगे समीकरण में, तो x का मान कैसा रहेगा, दोनों मूल्य जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक व असमान है। क्या है, वास्तविक और असमान है। तो पहले के का, यानी इस वाले क्वेश्चन में के का मान याद कीजिए और इस वाले क्वेश्चन में ये का मान याद कीजिए। ठीक, इसलिए वहां लिख दिया गया है के और ये का मान याद कीजिए। ठीक है, तो वास्तविक क्या है, वास्तविक हो और असमान हो, तो लिखते हैं वास्तविक व असमान के लिए, असमान के लिए जो d का मान होता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। कितना होता है, ग्रेटर देन 0। अब ये क्या है, ग्रेटर देन, इक्वलिटी का चिन्ह, इसका है इक्वलिटी का है। अब d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b का मान माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 है 4, ये का मान 1, और c का मान कितना है, ये कितना है, k है ग्रेटर देन 0। माइनस के वर्ग प्लस 4 के वर्ग 16, और प्लस इंटू माइनस माइनस 4k, और ग्रेटर देन 0, माइनस 4k को उधर ले चलते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो 16 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 4k प्लस के 4k। ठीक, 4 इकन्ने 4। देखो अब इक्वलिटी का चिन्ह है, जो करना होता है दोनों तरफ करना होता है, जो भी करना है आप दोनों तरफ कीजिए। तो यहाँ क्या करते हैं, समीकरण में 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए, 4 इकन्ने 4, 4 चौक 16। तो के का मान क्या आ रहा है, लेस देन 4। के का मान क्या है, लेस देन 4 कह रहा है। के का मान जो है आप इसमें क्या रखिए, 4 से कम रखेंगे, तब मूल इसके जो हैं वो वास्तविक मिलेंगे और असमान मिलेंगे। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी वास्तविक व असमान के लिए, असमान के लिए, ठीक, वास्तविक और असमान के लिए d का मान ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अब b का मान क्या है, ये है, तो ये का स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 है 4, ये का मान 1, c का मान, c का मान कितना है, माइनस के 4, माइनस के 4, उसके बाद ग्रेटर देन 0। ठीक, यानी ये स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 चौक 16, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, यानी ये का मान क्या हो जाएगा जी, ये स्क्वायर का मान क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस के 16, ग्रेटर देन माइनस के 16। ठीक,
तो ये स्क्वायर का मान कितना आया, -16 आया, यानी ये का मान क्या हो जाएगा जी, ये का मान जो है ग्रेटर देन रूट में -16, ठीक। अब रूट में -16 ये का मान यहाँ से क्या मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, क्या मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, यानी ये का कोई मान नहीं है, ये का कोई भी मान नहीं है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण के क्वेश्चन थे, इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करके और तैयारी अपनी क्या बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, ठीक है।